भगवान भगवान करते हो, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या बताए हैं, उनके बात पर नहीं चलते। अंबेडकर 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 बोलते हैं, लेकिन अगर उनके बताए हुए बातों पर अगर चलते तो कल्याण हो जाता। कार्यों की महत्ता को देखते हुए कहने का काम किया एक पक्ष, और दूसरी पक्ष जो उनका था वो ये था कि बाबा साहब के लिए आप लोग क्या किए। भाजपा का अध्यक्ष जो हैं वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, तो हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए में भाजपा प्रमुख है और भाजपा के हमारा अध्यक्ष राज्य का बोल रहा है, तो मैं भी मानता हूँ कि वो होंगे चेहरा आगे चुनाव में। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए वक्तव्य को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। इस बयान को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता आमने सामने। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने किसी भी तरीके का गलत बयानी नहीं की है। आज के समय में जो एनडीए सरकार ने बाबा साहब को जो सम्मान दी है उतना आज तक किसी ने नहीं दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव लगातार जीतन राम मांझी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही क्या एनडीए के चेहरा होंगे, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के चेहरा जो होंगे नीतीश कुमार ही होंगे, तो इसके बाद कुछ भी बच नहीं जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो को। आज आपको अपने निवास पर आने का कष्ट दिया है, इसके लिए सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आज का मेन विषय यही है कि आए दिन विपक्षी दल जो हैं पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और पार्लियामेंट में कुछ ऐसी अप्रिय घटना उन लोग घटा दिए जो कि बहुत से अखबारों में आप लोगों के माध्यम से देखने को पढ़ने को मौका मिला कि शायद संसदीय इतिहास में ये पहली घटना है जब दो माननीय सांसद आज भी हॉस्पिटलाइज हैं। अब किस कारण से ऐसा हुआ, इसी के बारे में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। चूँकि जिन बातों को लेकर ये जो परिदृश्य सामने लाया जा रहा है उसका हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम भी राज्यसभा में मौजूद थे जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान पर अपनी बात कह रहे थे, बतला रहे थे। तो साधारण बात है, क्योंकि हम गांव गमई से आते हैं, तो उसी रूप में हम आप लोगों के सामने ये बात परोसना चाहते हैं कि कभी काल हम लोग भी सुनते हैं कि भाई भगवान 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 करते हो, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या बताए हैं, उनके बात पर नहीं चलते हो। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो तो कल्याण हो जाए। ये साधारण कंसेप्शन है जो हम ग्रामीण परिवेश में भी ये देखते हैं, सुनते हैं। अगर इस पृष्ठभूमि को ध्यानगत रखा जाए तो बाबा साहब के बारे में अपनी बात बताते हुए बहुत ऐतिहासिक भाषण अमित शाह जी ने उस दिन दिया। जिन बातों को हम लोग नहीं भी जानते थे, हम खास करके उन बातों का भी उस दिन उन्होंने जिक्र किया। इसलिए हम तो उनके भाषण को ऐतिहासिक तो मानते ही हैं, साथ साथ हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक शोध करके, मेहनत करके सारे तथ्यों को बाबा साहब के बारे में
प्रस्तुत किया था, संविधान के बारे में प्रस्तुत किया था। बातें वहाँ से चली कि उन्होंने कहा कि आप लोग अंबेडकर 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 बोलते हैं, लेकिन अगर उनके बताए हुए बातों पर अगर चलते तो कल्याण हो जाता, यही उनका वर्ड था। अब इसको पब्लिक डोमेन में इस प्रकार से प्रचारित लोग कर रहे हैं कि बाबा का अपमान किया गया। क्या भाई, अंबेडकर 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 बात बोलने से अगर कल्याण होने की बात है तो ये कौन गलत बात की बात उन्होंने कही, हमको समझ में नहीं आता है। आप लोगों के माध्यम से हम एक जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण के साथ ही स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बाबा के कार्यों की महत्ता को देखते हुए कहने का काम किया एक पक्ष, और दूसरी पक्ष जो उनका था वो ये था कि बाबा साहब के लिए आप लोग क्या किए। बाबा साहब के लिए यदि कुछ करना था, उनको इतिहास के लिए, आगे के लिए अविस्मरणीय काम किया, तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया, ये वो बताना चाहते थे। यादव और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिहार के दो बड़े दलित समाज के नेता हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। अगर वो कहते हैं तो वो कोई पंडित नहीं है। अब उनके मुंह से बात हो गई तो समूचा समाज समझ गया कि बात है। वो तो खुद आरक्षण विरोधी हैं, वो तो कास्ट लाइन पर राजनीति करते हैं, वो तो झूठी बात बोलते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए तो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के हम आगे बढ़ कर के ये विकास किया, ये नौकरी दिया, ये काम किया। तो ये तो झूठी बात बोलते हैं। वही बात इस संबंध में है, आरक्षण का अर्थ ही नहीं वो समझते हैं कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है और किनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब पिताजी थे मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री थे, इसके चलते आज वो राजनीति में है। नहीं तो कौन आंदोलनकारी उनका रहा है पृष्ठभूमि, कौन लोगों से संपर्क उनका रहा है कि जो आरक्षण के बारे में जाने और बोले। उनको आरक्षण के बोलने में कह दिए कोई हक नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। आरक्षण के संबंध में वो कुछ नहीं जानते हैं। रही बात चिराग पासवान का और जीतन मांझी का, तो चिराग पासवान और जीतन मांझी उसी वर्ग से पैदा हुआ है जहां आरक्षण का लाभ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, और करोड़ों लोग भारत में अभी उसका लाभ लिए हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे लाभ का बात हो। तो आरक्षण दिया जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, उसको भी सुधारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, इनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण में अगर कहीं कहीं कोई कमी है, बैकलॉग है, सब पूरा हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीएम होगा। देखिए राजनीतिक बातों के लिए तो यहाँ पर तो हम आए नहीं थे, लेकिन जब बिहार में हमारे भाजपा का अध्यक्ष जो हैं वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, तो हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए में भाजपा प्रमुख है, और भाजपा के हमारा अध्यक्ष राज्य का बोल रहा है, तो मैं भी मानता हूं कि वो होंगे चेहरा आगे चुनाव में।